क्यों ना एक जोरदार ताली प्रभु यीशु मसीह के लिए हो जाए। शलोम मिनिस्ट्री के ओर से हमारे कलीसिया जो न्यूजीलैंड में, उसके ओर से आप तक परमेश्वर के प्यार लाया हूं। और मेरे लिए आप लोग हमारा पोस्ट है यहाँ पर। मुझे बहुत मौका मिलता है यहाँ वहाँ जाकर प्रचार करने का। आई लव टू कम हियर। मैं हमेशा अच्छा लगता है यहाँ आने के लिए। ऐसा लगता है अपने घर आते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लंबसिया लोग यहाँ पे हमारा एक जोरदार ताली हो जाए प्रभु के लिए। No, I find a good spirit. I find myself in this family. यहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि अपने घर आ गए। ठीक है, और प्रभु की जय। हम लोग सब सेटल हो जाए। और बहुत मुख्य बात है, आज फादर्स डे है और हम लोग सभी अपने पिता के लिए गिफ्ट लाए होंगे। बहुत लोग अपने पिता के याद में होंगे, जो पिता नहीं है हमारे बीच में, शोक मना रहे होंगे। बहुत लोग अपने आप को प्रभु के पास लेके आते हैं कि अपने पिता के लिए दुआ करने के लिए। आज मैं चाहता हूं कुछ चीजों में आपसे बातचीत करने के लिए। आई डोंट वांट अ प्रीच टुडे, बट मैं बात करना चाहता हूं, क्योंकि धर्मशास्त्र कहता है कि रिश्ता जो है वो दिल से दिल का होता है। गिफ्ट, तरीका, पैसा बीगने से कुछ नहीं होता। सुपरफिशियल है, सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, दिल से दिल का हमारा रिश्ता कैसा है। खुदावंद क्या करता है? अगर खुदावंद जो करता है उस पे हम नहीं ईमान लाते हैं, जो हम करेंगे उस पर खुदावंद इज्जत नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए बेकार है, बेफजूल की बात है। और हमेशा खुद को चेतावनी देना, बिकॉज हम धर्म में से आए हैं। हम हमेशा गिफ्ट देते हैं, पूजा पाठ करके चले जाते हैं। हम चर्च आके अपने कॉन्ट्रैक्ट करके चले जाएंगे, फिर क्या? हफ्ता भर पुंडुब्बी के रकम समुद्र में घूमेंगे, दिखेगा नहीं कहीं ना। संडे को फिर पानी से ऊपर निकलेगा तो पता लगेगा ये जॉर्डन का मेंबर है। ठीक है ना? ऐसा नहीं खुदावंद बनाता है। मैं वो अपने बेटों को तैयार करता है, अपने बेटियों को तैयार करता है, अपने लिए तैयार करता है। हम लोग कुछ करके उसको खुश नहीं कर सकते। जो खुश करने वाली बात है प्रभु यीशु मसीह ने कर चुका है। हमें उसके वचन अनुकूल जो वो कर रहा है उसको मौका देना है कि हमें वो ऐसे श्रृंगार करे, ऐसे तैयार करे कि हम उसके तरह दिखने लगे। तो क्या हम उसके साथ चलते हैं? क्या हम उसके साथ अपने जीवन निर्वाह करते हैं? हम कहते हैं ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बाइबल में कि जो परीक्षाएं होते हैं, परीक्षा इस रीति से प्रभु ने हमें दिया है कि परीक्षा के द्वारा हम दूसरों को माफ करना सीखे। राइट? हम तो घाटी बांध लेता है। आजकल बहुत कमती लोग साड़ी पहने, वो हम घाटी बांध ले। आदमी लोग तो रुमाल पर रखते नहीं है, तो कहां बांधे तो हमें नहीं मालूम, बट हम लोग के घाटी और मजबूत हो जाए उसके हम देखे नहीं मांगता नेक्स्ट टाइम। सो परीक्षाएं जो है हमारा, जो धक्का धुक्की लगता है एक एक से, वो सिर्फ हमें वफादारी सिखाने के लिए प्रभु कर रहा है, और दूसरा के लिए नहीं है। वो जो तुम्हें मारता उसके लिए नहीं है, तुम्हारे लिए है। प्रेज द लॉर्ड। तो कैसे हम रिएक्ट करेंगे? कैसे हम? और पिता, आज फादर्स डे है ना, अगर हम पिता लोग इस बात को सही रूप से नहीं समझेंगे तो अपने परिवार को क्या सिखाएंगे? अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? ठीक है। दूसरी चीज होता है टेम्पटेशन। टेम्पटेशन क्या है? हमारे निज कमजोरियां, जो हमारा खुद का कमजोरी है, वो अंदर हमारा है, खोलता है, कभी छोड़ेंगे नहीं हम इसके। राइट? उसको काबू में करने के लिए परमेश्वर तुम्हें क्षमता देता है ताकि तुम परमेश्वर के वचन के ओबीडियंस रह सको। तुम्हें इसको विधि में चढ़ाना है। कहते हैं ना, पुट योर बॉडी ऑन द ऑल्टर ऑफ गॉड एज अ लिविंग सैक्रिफाइस। अपने कमजोरियों को निकालना है, बिकॉज वी डाई बाय द फ्लैश एंड वी लिव इन द स्पिरिट ऑफ गॉड। राइट? तो ये बातें हमारे जीवन के सुधार के लिए होते हैं। सो परमेश्वर क्या कर रहा है? एक पिता का जिम्मेवारी क्या है?
पहला मैं दिखाना चाहता हूं कि परमेश्वर क्या कर रहा है. What is God doing in our life, in our family? क्या चाहता है परमेश्वर? आज जितने बच्चे लोग हैं, लड़का हो या लड़की हो, और जितने पिता लोग हैं, इस बात को ध्यान में रखें. बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दिन या आज के बाद खुदावन इस सीजन में इस समय क्या कर रहा है. आपको आखिरी किताब मलकाई की किताब, आखिरी किताब ओल्ड टेस्टामेंट का आखिरी चैप्टर और आखिरी वर्स. बाइबल नहीं लेके आया सब, हम में देखे एक्साइटेड है तुम लोग, हम जनता तुम लोग एक्साइटेड. हम वही आदमी नहीं वरी करो, बट अपन बाइबल मार्क करो, खोलो खोलो खोलो. काहे बोलता है? बिकॉज आप कोई चैप्टर कभी नहीं भुलाएगा. ओल्ड टेस्टामेंट का लास्ट बुक, लास्ट चैप्टर, लास्ट वर्स, कभी नहीं मत भूलना. क्या बोलता है हिंदुस्तानी में? फिर से पढ़ना. वाओ, आई लाइक दैट. ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश करूं. पृथ्वी का सत्यानाश करने का समय आता है. जो लोग परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी नहीं होगा, वो शैतान के साथ नाश किए जाएंगे. लेकिन तू जो परमेश्वर के बेटा और बेटी है, वो नहीं चाहता कि तू नाश होए, तो वो मन फिराने की बातें आज कर रहा है. लेट दिस फादर्स डे बी, तो गिफ्ट देने से पहले जाके अपने पिता से दिल मिला, आंख से आंख मिला. कल की जितनी कमजोरियां हैं खत्म कर दे आज तक का, ताकि आज के बाद अपने पिता से तो दिल मिलाकर आगे बढ़ सको. Oh, it's too difficult. परमेश्वर ने हुक्म दिया है, कर ले. बिकॉज तुम्हें भी वैसे ही उसने माफ किया, एक ही दिन में माफ किया ना. यू रिपेंटेड. सब तुम्हारी गंदगी देखा, स्टॉक देखा रहा तुम्हारा नहीं, राइट? सबके अलग स्टोरी है ना पुराना जीवन का. क्या प्रभु ने तुम्हें ताड़ना दिया? तो तुम कौन हो अपने पिता के विरोध में खड़ा होने वाला? आर यू विद मी चर्च? ये मेरा वचन नहीं है, मैं केवल वचन खोलना चाहता हूं. खुदावंत कहता है बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और अगर तू अपने पिता के विरोध चीज रखा हुआ है या उसके खिलाफ में है, या पिता अपने बच्चों के खिलाफ में है, तो तू कैसा ईसाई है? लॉर्ड फॉरगिव मी एज आई, आदर्श नहीं यार, योर सन, योर फादर. अगर घर में नहीं कर सका, तुम बाहर क्या खाक करोगे? व्हाट अ हिपोक्रेट. ठीक है ना? बट पास्टर बहुत डिफिकल्ट है, सब जानता है. इसीलिए परमेश्वर चाहता है तुम माफ करो, ताकि तू जयवंत प्राप्त कर सको. तुम्हारा बेटा जयवंत प्राप्त करेगा, और वो तुम्हारे ऊपर है उसको जयवंत में उठाने के लिए. ठीक है? फॉरगिवनेस डिलीवर्स, सेट्स फ्री. तुम्हें भी करेगा, तुम्हारे बच्चों को भी करेगा. तो यह प्रभु कहता है बहुत क्लियर, मैं पिता के दिलों को उनके बच्चों के प्रति, बच्चों के दिल को उनके पिता के प्रति बटोरूंगा, ताकि एक दूसरे को माफ करके परमेश्वर के प्यार में बन जाए. फॉरगिवनेस खाली नहीं है प्यार में बनना है फिर, बिकॉज प्यार ही हमारा जीवन है. ठीक है ना? ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं और वो कहता है बहुत स्ट्रॉन्ग वार्निंग है ना, वरना तुम्हारा जीवन नाश हो जाएगा. एंड वी डू नॉट वांट टू सी आवर चिल्ड्रन डिस्ट्रॉयड. प्रेज द लॉर्ड. अपना ईगो में से उतर जाए, कोई फायदा नहीं है. क्या है, जब खुद के बच्चों को नहीं माफ किया तो किसको माफ कर सकोगे ना? बट जो हम बहुत
अब्सलोम ने क्या किया डेविड के प्रति? जब अब्सलोम का मौत हुआ, डेविड छाती पीट पीट रहा, हाय मेरे बेटे अब्सलोम, हाय मेरे बेटे अब्सलोम। अब्सलोम का स्टोरी जाके देखना पढ़कर, कोई बेटा अपने पिता के खिलाफ उतना गंदगी नहीं किया। बस दाऊद राजा का दिल रो रहा था, मेरे बेटे अब्सलोम, हाय मेरे बेटे अब्सलोम। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन, हम वचन में बने हुए लोग हैं, हम वचन के फॉलो करने वाले लोग हैं। अगर वचन के नहीं फॉलो करता तो चर्च में कोई फायदा नहीं हम लोग के। हाँ, समझ गया ना? बिकॉज चर्च में वो आते हैं जो प्रभु के वचन के अधीन न होकर उसकी श्रद्धा भक्ति करने के लिए आता है। वचन के अधीन आत्मा के शक्ति लेकर हम श्रद्धा और भक्ति प्रभु को चढ़ाते हैं। ठीक है ना? वचन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। इफ यू डोंट रीड द वर्ड ऑफ गॉड, मैं सोच रहा हूं कि इस साल मैं भी जाने से पहले आई विल गिव यू 12 डिसाइपल मेकिंग बुक्स पास्टर, एंड आई विल हेल्प यू रन अ प्रोग्राम। 12 डिसाइपल मुझे चाहिए इस चर्च में। कौन कौन लोग अपने हाथ को उठाएगा? उठाए। 12 डिसाइपल चाहिए। इतना ढिल्ला तुम लोग। बाइबल पढ़ना, सब कोई प्रभु के डिसाइपल है। अरे आमीन बोलता, यस बोलता, लेकिन हाथ नहीं उठे खाए, बिकॉज हम ट्रेन करेगा। नहीं नहीं, ट्रेनिंग जो है कोई कड़ा नरम नहीं है, मसीह के पीछे चलेला बात है। तब कौन जी चर्च में गेम खेलता हम लोग का? अब हम दोबारा नहीं पूछेगा, बट आखिरी होते होते हमें 12 चेला चाहिए। बिकॉज आई लिव 12 डिसाइपलशिप ट्रेनिंग बुक्स। आज के बाद यहां से हम फिजी को छुएंगे। हमें इमोशनल पीपल नहीं चाहिए। यीशु मसीह कभी इमोशनल पीपल के पीछे नहीं रहा। बोले फलदायक होकर दिखा कि तुम मेरे पिता के बेटे हो और मेरे सही डिसाइपल हो। दुनिया को इस बात को दिखा, सच्चा डिसाइपल हो, दुनिया को दिखा। पोंगा पंडित बहुत होते हैं, धोखाधड़ी वाले बहुत होते हैं। चर्च एक ऐसा जगह है, सब कोई तुम हमें दिखता है ना, हम यहां से बहुत ड्रामा सकता करे। तुम बोले यार ये पादड़ी बड़ा नाच गाना, बड़ा अच्छा पादड़ी रहा। नाचेला पादड़ी अच्छा नहीं है, जो वचन दे वही अच्छा है। बिकॉज ये जगह से परमेश्वर के वचन ही तुम्हें मिले के चाहिए। कोई नाटक नहीं मांगे, ठीक है? जो नाटक कर दे बताना पादरी, अपन पादरी कंप्लेन करना नहीं मांगता है पादरी। नेक्स्ट टाइम वो नहीं सुनी बात हमें बताना तो हमारे उसके संग प्रेयर करेगा। Praise the Lord. Look, God loves us. अगर हम खुद के परिवार को नहीं संभाल सका, किसको हम मदद कर सकेंगे? हमें तो दुनिया को बदलना है ना। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह आया, अभी हमें दुनिया में हम ऐसे फंसे हुए हैं। प्रभु परमेश्वर आया मोसेस के पास, उसने क्या कहा? पहला बात, मेरे लोग तड़प रहे हैं, मेरे लोग समस्या में हैं, मैं स्वर्ग छोड़ के आया ताकि मैं अपने लोगों को उनके बंदिश से छुटकारा देकर उनको मुफ्त कर सकूं, ताकि वो उनको छुड़वा सकूं, ताकि वो मेरे प्रस्तिश कर सके। That was the only thing he gave. मैं स्वर्ग से आया। So उसने कैसे अगुवाई किया? By the pillar of cloud by day, by the pillar of cloud by night. कि उसके लोग उसको देखे, उसके फॉलो करे, उसके पीछे पीछे चले। ठीक कि नहीं? That's how he's leading. आज तुम्हें कैसे लीड कर रहा है परमेश्वर? तुम भी बोलेगा हम दुनियादारी में फंसा है, हमें बहुत काम है, बहुत ही है, बहुत है। गॉड के काम, where your heart is, that's where your treasure is, that's where your heart is also. So सवाल ये उठता है, आज पिता का दिन है, हम कैसे अपने परिवार की अगुवाई करते हैं? शारीरिक रूपी या आत्मिक रूपी? एक बिलीविंग फादर के रूप से, एक दुनियादारी बाप के रूप से? विश्वास योग्य फादर जो है, शारीरिक रूप से मरा है, आत्मिक रूप से जीवित है, और वो मसीह के चरित्र में बदलता है। ठीक है?
और उसके वरदान, उसके आशीर्वाद किसके पास से आते हैं? यहोवा जायरा, हिज प्रोवाइडर। उनके बच्चे परमात्मा के सभी वरदान से आशीर्वाद प्राप्त किया होता है। उनके परिवार अनंत काल के कवनंट या वाचा में बंधे हुए हैं। खुदावंत कहा मैंने कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। बट जो लोग शारीरिक रूप से करता है, शैतान उसके शारीरिक रूप से उठाएगा गिराएगा, उठाएगा गिराएगा। बिकॉज शरीर में हमारा दिमाग काम करता है, और दिमाग क्या है? इमेजिनेशन, रीजनिंग करता है। जो मन चाहता है वही हम करते हैं। और हमारा मन, बाइबल कहता है, बहुत गंदा चीज है। बाइबल पढ़ना, यिर्मयाह चैप्टर 17, तुम्हारा दिल जो है ना, बोले उससे गंदा कोई चीज नहीं है तुम्हारे पास। बोले कौन उसको पहचान सकता है? इज वेरी डिसीटफुल, वेरी। इसीलिए परमेश्वर आता है, वो कहता है कि मैं तुम्हारे मन को पहले शुद्ध करूं। इट चेंजेस आवर हार्ट। इज़िकियल चैप्टर 36 पढ़ना, वर्स 25। परमेश्वर हमारे दिल को बदलता, एक नया दिल देता, कठोर दिल को निकालकर एक मांस का दिल देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक नया आत्मा डालता है ताकि वो अपना बेटा और बेटी हमें बना सकते। याद रखना, जीसस बोलता है कोई मेरा नहीं हो सकता, कोई पिता का नहीं हो सकता, अनलेस यू आर बोर्न अगेन। और कैसे बोर्न अगेन? यू आर बोर्न ऑफ द स्पिरिट एंड द इनकरप्टिबल वर्ड ऑफ गॉड। इस वचन को तुच्छ जानकर अपने तरह से ऐसे वैसे घुमा फिरा कर नहीं चलो, कोई फायदा नहीं है। इस वचन के कारण से तुम्हें दंड मिली, वही वचन के द्वारा तुम्हें एक दिन परमेश्वर हिसाब ले। ठीक है ना? तो हम लोग मांगे, ये वचन है हम लोग के लाइफ के शुद्ध करे के लिए, जज करे के लिए नहीं है, शुद्ध करे के लिए। तुम अभी पढ़ा, बोला बाप रे, तुम एक रोज में नहीं सुधर जाएगा, ठीक ना? इट विल टेक टाइम। बट तुम मांगो, रिपेंट करो कि हमारी कमजोरी से हम ही करता रहा, प्रभु आज के बाद हम सुधरना चाहता है। पुट अ प्रोसेस। एक को डिसाइपल इंक्रीज भाई नहीं, एक के दुई है वहां पास, अभी कोई और रहा हम देखा नहीं, और 3, 1 आशना ना, हाँ 2, और कौन रहा? दुई है अभी। बाप रे, उल्टा कॉलम करेगा। अच्छा देखिए कितना डिसाइपल है। ओके, आज का विषय जो है फादर्स डे। व्हाट डू वी वांट टू थिंक अबाउट फादर्स डे टुडे? आपके पास अगर धर्मशास्त्र है, हम लोग खोलें इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 4। ठीक है, हिंदुस्तानी में। प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो, और अपने बच्चों को क्या नहीं करो? क्यों जी? वो कौन सी है? पहला हिंदी वर्ड हम देखता जो हम नहीं समझ पाता अभी। इंग्लिश में बोले है, डू नॉट प्रोवोक। कोचो नहीं, गुस्साओ नहीं, उनके गुस्सा नहीं दिला, उनके एक एक बात में ताना नहीं मारो। वो बेचारा परसों को रोज कौन सी करी, आज तक लगता तुम ताना मारता, उसके ताना नहीं मारो, बट उसके सिखाओ, उसके समझाओ। तुम रईस करो अपने बच्चों को। तो पिता, आज मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, बिकॉज आज तुम्हारा दिन है कि तुम्हारा जिम्मेवारी है। और माता, तुम क्या है, तुम अलग हीरोइन नहीं हो घर में, बट तू अपने पति के साथ सहयोगी हो, ताकि दोनों मिल, पिता पत्नी, पिता और मां अलग नहीं है, एक है। सो दोनों कंबाइन होके पिता का, हमारा स्वर्गीय परमेश्वर का पहचान होता है, पूर्ण पहचान है। सो कभी घर में मैया अपन नहीं करना भाई, वो अब आज तक बहुत हुए ना यार, नहीं हम लोग लंबा सन नहीं करता ना, होए
पास्टर बाद में बताएगा। देखो, लाइफ इज सच, हम लोग के इस समझे के है, हम लोग मसीह में जब आता है पति पत्नी एक होए, तुम बोले हाँ एक होए, लेकिन हम लोग एक नहीं है। काहे जनता? बिकॉज तुम मसीह में नहीं बढ़ता। एक जो शादी विवाहिक जीवन है एक कवनेंट है, हम एक ट्रायंगल के रूप से देखता है, नीचे पति और पत्नी है, दोनों को मसीह में बढ़ना है। और जितना ज्यादा तुम मसीह में बढ़ोगे तुम्हारी दूरियां उतना कम होगा, और तू एक मत में हो जाओगे, एक शरीर और एक आत्मा परमेश्वर में। और परमेश्वर से तब तू उसका प्यार लोगे, उसके प्यार लेकर अपने फर्ज अदा करोगे, तब तुम्हारा घर प्यार से भरेगा। ये तो आदमी बाइबल पढ़े औरत नहीं सुने, औरत बाइबल पढ़े आदमी नहीं सुन पाओ आजकल ना, होए कि नहीं? चाहे बताओ, तो कब हमारा एकता ही होगा? There's got to be a change. Praise the Lord. तो मतलब ये कि there is lot of room for us to be a better family in the future. आज के बाद हम लोग थोड़ा सुधार करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम कितना सुधार कर सकेंगे। So there is lot of potential कि चर्च में एक आवाज में हमें 12 चेला मिल जाए। अभी भी हम सपना देखता है कि एक आवाज, हमारा विश्वास है एक आवाज में हमें 12 चेला, प्रभु को नहीं मिला रहा, यहाँ खोजत रहा वहां खोजत रहा, बट हम सबके गेटा में ला लिया, एक के आवाज में 12 चेला मिली हमें। ठीक है, तो यहां पे प्रभु कह रहा है कि अपने परिवार के परवरिश तुम्हें कैसे करेंगे। सो पिता, हम शादी क्यों करते हैं? मलाकी की किताब चैप्टर 2 में कहता है विवाह लोग क्यों करता है। पौल कहता है सिंगल रहो जैसे हम सिंगल है, और प्रभु की सेवा करो। अभी तो बुढ़ा आदमी नहीं बोले सकता सिंगल रहो, अब क्या करियो बुढ़ापा में, प्रभु की सेवा करो ना। अभी कल कोई हमें बताया, बोले हमें वहां ऑस्ट्रेलिया से एक हुआ, बोले वो पाटना खोजे, हम लोग कितना बच्चा तुम मांगता, बोले पास्टर ऐसा बात करता। हम लोग जब बच्चा नहीं चाहिए तो प्रभु के गुण गाओ। समझ गए हम कौन सी बोलता? बाइबल कहता है कि परमेश्वर तुम्हें जोड़ा बनाया किस कारण से? कि तू धर्मी बच्चे पैदा करे। तुम बूढ़ा हो गया, अकेलापन महसूस हो, 2 बच्चों को अडॉप्ट कर ले, उनका ख्याल करो, उनका देखभाल करो। यह कंपेनियन है तुम्हारा, कुत्ता पूसी नहीं रखना, ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे बात होते हैं आजकल। पैसा बात करता है, ओवरसीज बात करता है। थिंक अबाउट इट, द डेविल इज डिफाइलिंग द ब्यूटी ऑफ होलीनेस इन गॉड्स पीपल। जो सुंदरता प्रभु हमारे में कायम करता है, बनाता है कि हम प्रभु के ही रहे, उसको वो गंदा करता है। सो फादर्स, इट्स योर ड्यूटी टू build your family. Your family means you and your wife as one, and raise your children in the things of God. 2 चीज, discipline and instruction. खाली discipline and instruction नहीं है, discipline and instruction in the Lord. प्रभु में, प्रभु वचन अनुकूल, प्रभु की अगुवाई के अनुकूल। अगर प्रभु में नहीं है तो कुछ नहीं होगा। अच्छा, क्या कैसे हम कर सकते हैं? पहला चीज, हमें एक बात को जानना है। अगर रोमन्स चैप्टर 8 देख ले, अच्छा रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 29। ठीक है, जिसको उसने पहले से, मीनिंग इंग्लिश में कहता है प्रीडेस्टिन्ड, पृथ्वी का नींव डालने से पहले परमेश्वर ने हमें अपने में चुना है, अपना बनाने के लिए चुना है। और इस सीजन में हम लोग जो जॉर्डन के मेंबर हैं, हम लोग खुदा के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, कितना वफादार है तुम खुदा के लिए? हेलो, सोचा कभी तुम लोग? पास्टर हम सोचा नहीं बात, तभी हमें 12 चेला नहीं मिले।
कितना वफादार है तू? उसका पुकार सुनता? एक ही दफा बोले I'll make you fishers of men, वो अपन जाल बोट सब छोड़ के आ जाए। समझ गया? Where are we? हम कहां हैं? सो खुदावन चाहता है कि हम इस बात को समझे कि He is the one who has predestined us. उसका बड़ा प्लान है, बिगिनिंग से लेके एंड तक खुदावन का प्लान है। इस सीजन में अभी हम तुम साथ है, और हम लोग क्या करते हैं? एक एक को उत्तेजना देते हैं कि भैया थोड़ा अच्छा करे, करो, हम लोग के करना है, बिकॉज ये हम लोग के जॉर्डन का काम नहीं है। दिस इज गॉड्स वर्क फॉर गॉड्स पर्पस। तुम जो करेगा गॉड तुम्हें इनाम देगा। बट हम लोग साथ है, एक एक के हौसला देकर चलो लेट्स मूव ऑन, करी जाए। वचन बहुत क्लियर है, इट्स अ प्रीडेस्टिन्ड वर्क ऑफ गॉड। और वो क्या कहता करता है? सभी लोगों को जो लाता है चर्च में, क्या करना है? सभी को परमेश्वर के चरित्र में, प्रभु यीशु मसीह के चरित्र में बदलना है। एंड दैट्स व्हाट गॉड इज डूइंग। गॉड इज मोल्डिंग यू, योर वाइफ, योर चिल्ड्रन इन द इमेज ऑफ जीसस क्राइस्ट। लेकिन तुम कौन सी करता? हेलो, तुम्हारा परिवार कैसे मोल्ड हुआ है? That's what God is doing. That's what God is doing in this church. But हम लोग कौन सी करता? नाटक। नाचो कूदेगा तो फिर परमेश्वर की इज्जत कैसे हुई? समझ गया ना? I want us to understand. हम लोग यहाँ कोई ऐसे चर्च आता है जाता है, खाली एक धर्म के रकम नहीं है। God is working in us. God is changing us. In what? In the character of Jesus Christ. Praise the Lord. हम लोग सब, और चर्च में आजकल ज्यादातर जब आदमी के गिफ्ट हो जाए तो गिफ्ट लेके बोले हम आज कुछ बन गया। कुछ नहीं बना यार। तुम्हारा आत्मा और वो जो पीछे बैठा उसकी आत्मा सही में, बिकॉज होली स्पिरिट एक है, बट तुम्हें चुनी से जिम्मेवारी से सबकी अगुवाई करेगी, उसकी इच्छा अनुकूल। तो अपन तड़क बड़क यहां नहीं दिखाओ, कोई फायदा नहीं है। न्याय में गिरोगे, जजमेंट हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये पढ़ना इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 13, वो भी पढ़ ले। ये दोनों वचन को साथ रख के देखना कि खुदावंत अपने कलीसिया में, अपने लोगों के घर में, एक एक फैमिली में कैसे वो बिल्ड करना चाहता है। राइट? और पहला चीज यहां पे देखिए क्या कहता है, इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 13। परमेश्वर के पुत्र के पहचान में एक ना हो जाए। सी गॉड मांगो, देखो तो सब में यीशु मसीह देखो मांगो। तुम्हारे घर में देखे सब में यीशु मसीह देखो मांगो। और वो जिम्मेवारी बाप की है, मैया के ऊपर नहीं छोड़ना। तुम ये लोग के लिए चला जाओ, आज प्रेयर मीटिंग में आज हम नहीं जाएगा। बाप के जिम्मेवारी है। वो लोग जाए रास्ता में शैतान पकड़ ले, तब तुम क्या करियो? बोले कैसे कैसे हो सके? आदम जैसे आंख बंद करे वहां शैतान पकड़ ले हुआ के? नहीं पढ़ता बाइबल में? बप्पा जहां आंखें बंद करे कहीं न अपन भाई के जान से मार दे। तुम्हारा आंखें बंद हुई, तुम्हारे बच्चन की कौन सी हुई? समझ गया ना? वी आर इन द वर्ल्ड। बोले हम लोग एक बैटल में है। अंधकार कहां है? शैतान की ताकत कहां है? तुम्हारे सीट के नीचे भी बैठा हुई, बिकॉज तुम्हारा संग है ऐसे। तुम तो प्रभु के लिए खड़े नहीं हो सकता। वो कौन सी करी? बैठा रहो यार, नहीं जाना, तुम नहीं बोलना। अरे तुम कैसे करेगा? तुम कैसे हाथ उठाएगा? नहीं उठाना। कौन तुम्हें अगुवाई करे? इज इट द होली स्पिरिट? ओ समझ गया ना? शैतान को परमेश्वर तुमसे दूर नहीं रखी से, बट वो तुम्हें छुए नहीं सके, बिकॉज तुम्हारा आशा, तुम्हारा विश्वास प्रभु में, और उसके अनुग्रह तुम पर रहे के कारण से वो नहीं सके तुम्हें छुए, तुम्हारा लड़कन के नहीं सके छुए। समझ गया? बिकॉज ऑफ हिज एवरलास्टिंग कवनेंट अपॉन यू। बट कभी कभी तुम्हारा लापरवाही से शैतान छुए, बिकॉज तुम सुनता नहीं, एकदम वही करे मांगता, तो कभी कभी लगे ना,
ताकि तुम्हारा आंख ही खुले सके। Are you with me? तो हम लोग मांगे, देखिए ये जो लाइफ जर्नी हम लोग के बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत सुंदर है। परमेश्वर सब कुछ कर दिस है। वर्स 8 में जाओ कि वर्स 30 में, 8 में या 30 में, इंग्लिश में पढ़े जल्दी इसको, एक मिल के ना। वर्स 30, वर्स 30 वही में। नहीं 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 नहीं, कहाँ है हम लोग? यहाँ नहीं, सॉरी, वही हम लोग वापस आ गए रोमन्स चैप्टर 8 में। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, माय मिस। रोमन्स 8:30। एक दो बड़ा बड़ा वर्ड है बाइबल में और हम लोग हरदम यूज करता, पादरी लोग यूज करते। तुम बोले थे कौन सी बोल दिस बाबू, इंग्लिश में पढ़े बताएगा। दो वर्ड, whom he has called he has justified, and whom he has justified he has glorified. Now justified का मतलब है जोन कोई प्रभु यीशु मसीह में आवे, प्रभु के बने, यीशु मसीह में वो परमेश्वर के साथ स्वर्ग स्थानों पे बैठे। याद रखना, यीशु मसीह में। अगर तुम यीशु मसीह में नहीं बना है, नहीं सोचना तुम वहां बैठा है। याद है, बाइबल बहुत क्लियर है। ही हैज, यीशु मसीह में जो बना है, जो उस पे ईमान लाता है, उस पे जो ठहरता है, वो प्रभु में, यीशु मसीह में प्रभु के दाहिने हाथ बैठा। इसका मतलब है तुम एक दुनिया में कुछ करके प्रूव नहीं करेंगे कि हम स्वर्ग जाए मांगता। अपन दिलो जान दे दो यीशु के, ठीक है। और फिर आखिरी में ग्लोरीफाइड। ग्लोरीफाइड का मतलब है अभी हम लोग पृथ्वी में जीता, एक दिन जब प्रभु प्रकट होगा हम लोग को स्वर्ग ले जाएगा, राइट। हम लोग उठाया जाएगा उसमें। दैट इज फाइनल डेस्टिनी। सो ये भी प्रभु यीशु मसीह में हमें कंप्लीट कर देवागे, वो भी प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए ठहराए देवागे। लेकिन यहां से वहां तक कौन सी हुई, बिहान का हुई तुम्हार चर्च में? कहां बरे, तुम कहां हैं? कल कटहर बनाए करा, कौन कौन रहा? पूड़ी बनाए, खस्सी काटने करा लड़का लोग का रहा, सोका अकेले चला गया। Hey, God loves us. God loves us. We do a lot of funny things, right कि नहीं? But ध्यान से सुनना कौन सी होए। We are on a journey, यहां से वहां। ये जर्नी तुम नहीं तय करता है, चल ये तुम्हारा पादरी नहीं तय करे, ये जॉर्डन असेंबली नहीं तय करे, ये परमेश्वर के प्री डेस्टिन्ड प्लान है। एक एक जन जो आए हैं उसके हम लोग वहां तक पहुंचाना है, और सही रूप से। बाइबल बताए फैरिसीज के कॉन्डेम कैसे करी जिंदा। बोले तू फैरिसी गली गली जाकर एक पेशेंट को बचाता है, और वो पेशेंट जब बच जाता है तो तुम उसके चर्च में लेकर के 2 गुना ज्यादा नरक के खूबी डाल देता उसमें। बोले चर्च में बैठे बैठे वो खराब हो जाए। बोले काय जनता, वो एक एक मेंबर के देख देख के सब बटोरे पीछे बैठ के। तो हम लोग मांगे पहले धो लो अपन आपके, भाई कोई खराब चीज नहीं पकड़े। बाइबल बोले हाय उस जीवन पर जिसके कारण कोई गिरे। सुधर जाओ चर्च, कोई तुम्हें नहीं जज करे, बट हाय उसके कारण से जिसको देखकर, जिसके साथ कोई होकर गिरे। लालच है बोले उस जीवन पर। एक और जगह कहता है भला ये होता अपने गले में पत्थर बांध के वो समुद्र में कूद जाता। गॉड हाइट्स सुसाइड, बट ऐसे व्यक्ति को कहता है भला ये होता अपने गले में पत्थर बांधकर समुद्र में कूद जाता। So much God hates God's people being hypocrites or living a defiled life in the church. Church God के family है, तो there needs to be a character change. Praise the Lord.
और यही के नर्चरिंग बोले, यही के घर घरस्ती कैसे हम जीवन सिखाता अपने बच्चों के, नेक्स्ट जनरेशन उन लोग कैसे आगे। याद रखना तुम्हारा बच्चन जो है 1000 जनरेशन बोले ब्लेस्ड है ना। हम तुम्हें एक स्टोरी बताएगा, 1000 जनरेशन से ज्यादा इटर्नली दे आर ब्लेस्ड। सो तुम्हारा जिम्मेवारी है उसको सही मार्गदर्शन देना, ताकि आगे वो सही मार्गदर्शन में चले, उससे आगे उनके बच्चे सही मार्गदर्शन में चले। और जो मार्ग खो देता है वो दंड में गिरता है, वो परमेश्वर से दूर हो जाता है। तो ऐसे जनरेशन रेस करो। फादर्स, मैं भूल जाऊंगा अगर, हमेशा हाथ रखे अपने बच्चों पर, ये वरदान देना, गॉड्स एवरलास्टिंग ब्लेसिंग इज अपॉन यू सन। हम देता बोल के नहीं, तुम कहां से देगा। हम प्रभु में हैं, प्रभु हमें एवरलास्टिंग ब्लेसिंग दी से, वही ब्लेसिंग बेटा तुम्हारे जीवन में हमेशा रहे, ऑलवेज। औरत के भी दे देना ब्लेसिंग, वही ला कि तुम हमेशा हम औरत रहना, नेक्स्ट जन्म के लिए नहीं, प्लीज यही जन्म में, ठीक है। सो लेट्स थिंक अबाउट इट। सो देयर इज परवरिश जो है, इसीलिए पिता लोग के क्या बोले, तुम्हारी जिम्मेवारी है। प्रेज द लॉर्ड। So that's what God wants us to understand। और हम लोग कैसे अपने बच्चों के परवरिश करेंगे। नंबर 1, पहला चीज है कीपिंग फोकस। तुम्हारा वीक सैटरडे नाइट के नहीं शुरू हुए। अगर सैटरडे नाइट के शुरू हुए तो तुम कुछ करेगा, फ्राइडे तक नाइट क्लब सब घूम लेगा, सैटरडे नाइट के तुम तैयार होएगा संडे चर्च आवे के लिए। तुम्हार जीवन जो है, योर फोकस शुड बी वेयर, ऑन ग्लोरिफिकेशन। इट्स जीसस क्राइस्ट who have already taken me home to my Father, and I don't want to miss a step with him। याद रखना यीशु क्या कहता है, right? पुराना नियम में ऐसे कहता है, विदाउट विजन यू विल पेरिश। नया नियम में ऐसे कहता है, यीशु कहता है मैं तुम्हारा हाथ थाम लिया हूं, खाली हमारा हाथ नहीं छोड़ना तुम, जब तक तो हमारा हाथ में है, आई विल टेक यू देयर। प्रेज द लॉर्ड। तो इंपॉर्टेंट है समझे के लिए, पहला चीज गेट योर फोकस राइट। तुम क्यों चर्च आता है, पादरी खुश करे के आज हम लोग के चर्च डे है, नहीं, चर्च डे रोज है, एवरी ब्रेथ इज योर वर्शिप। ठीक है, अभी हम दूसरा अपॉर्चुनिटी देगा, and I want to just pause for a while and invite 2 people, Jerry and Janet, come over please। Right, these two has done the hard yard। हम लोग शलोम मिनिस्ट्री एक प्रोग्राम शुरू किया था, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स। ये टीचर्स ट्रेनर्स है चर्च में, बट इनको और शार्प करने के लिए, बचन के गहराई में ले जाकर इनको और मजबूती देने के लिए, ताकि चर्च के प्रति ये आशीर्वाद बन सके। तो इस कलीसिया में से 4 जन, 3, 4, 5 जन थे मेरे ख्याल से, तो 1-2 जन हम लोग और चीज में कॉट अप हो जाता है, वी मिस्ड। इट्स अ टफ वन। 6 हफ्ते का प्रोग्राम है। दिस 2 हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड। और इन दोनों को देखना, शिफ्ट जो है बहुत खराब है इसका, जो बिचारी का, राइट, नर्सिंग तो उसका हाथ में भी नहीं होते, बट दे सबमिटेड द असाइनमेंट्स 12 o'clock in the night, 11:30 in the night, after work 10 o'clock, sits down, do it, because सीखने के लिए हमें अपने खुद को तैयार करना है, अपने लोगों के प्रति आशीर्वाद बनने के लिए ये दोनों खड़े हुए, and they are now the trainers who have been trained to present God's love better to you people। So I want to present to you the 2 trained trainers in the church। Pastor Joseph, we are so proud of these 2, and I think you should be proud on a Father's Day that they are your children। But I am proud that at least I have got 2 trainers in here।
राइट। अब हम हाथ नहीं बोलेगा हाथ उठाओ, बट जितना जन कंप्यूटर लिटरेट है, कौन कौन लोग डिग्री करी से और डिप्लोमा करी से, हाथ उठाओ। नेक्स्ट एनरोलमेंट 3 वीक्स में है। दुनियादारी सब पीछे छोड़ो। ट्रेन योरसेल्फ सो दैट यू कैन ट्रेन योर फैमिली, यू कैन मेक योर चर्च बेटर। प्रेज द लॉर्ड। बिकॉज हम लोग मुंह से बहुत ज्यादा बात बोल, तुम्हें ऐसे करे चाहिए, बट तुम सिखाया कौन सी? तुम तो खुद नहीं करता, राइट कि नहीं? अब ऐसी नहीं चली। अब लड़कन के संगे बैठ के खोल के दिखाए पड़ी, बेटा इससे बताए, बिकॉज बहुत स्लो है कंप्यूटर देख देख लोग, नहीं आईपैड देख देख, फोन देख देख, राइट कि नहीं? वो लोग सिखाए पड़ी। दैट्स raising your kids. Teachers, you are raising the children in the church. You are raising your members in the church. और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत पावरफुल है। 4-5 चीज ये सीखे हैं। पहला चीज is worship. What is true worship? इनके द्वारा अगर आप लोग ट्रेन होगे, वर्शिप का बिल्कुल दूसरा अंदाज तुम्हें मिलेगा। What is fellowship? बिल्कुल दूसरा अंदाज है। What is discipleship? राइट। फिर उसके बाद में मिनिस्ट्री क्या होता है, फिर उसके बाद मिशंस। चर्च में और क्या चाहिए किसी को? ये 5 एरिया में अगर चर्च सभी लोग डेवलप हो जाएंगे, सभी लोग समझ जाएंगे कि खुदावंत क्या चाहता है, मेन हमारा चर्च तो तूफान हो जाएगा। And that's what we want to see. Okay, put your hands together for the 2 trained trainers, and both of you, thank you very much. I salute both of you for going through this training program. Okay, तो खाली डिप्लोमा डिग्री वाला लोग नहीं भैया, कोई भी सके ज्वाइन हो। अच्छा, ऑनलाइन है, पादरी पूछ लेना, आप सकता ज्वाइन हो। अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जो ट्रेंड है, इनके द्वारा आपके चर्च में ग्रुप ट्रेनिंग भी सकता करे। उनके लिए जो कंप्यूटर में हम तो बहुत मुश्किल से कंप्यूटर में जाता है, राइट। जो कंप्यूटर लिटरेट नहीं है, जो रिपोर्ट नहीं कर सकता, तुम वेबल बातचीत करेगा, उस रीति से हम लोग आपके सहयोग देंगे। बट वी वांट आवर चर्च टू बी ब्लेस्ड। प्रेज द लॉर्ड। और हम लोग के मैं नहीं मांगो कोई बाहर से आए कि हम लोग के दिखाओ कि ऐसे समझो। हम लोग बोले हम लोग जनता है भैया, परमेश्वर सिखाई से हम लोग के, राइट। गॉड ब्लेस यू। यहाँ पे कहता है पेरेंट्स, फादर्स, raise nurture your children, your family in this way. Number 1, we must keep the focus right, and your focus should be the author and the finisher of your faith, Lord Jesus Christ. Because उसको तुम यहाँ छोड़ा, चाहे यहाँ छोड़ा, चाहे वहां छोड़ा, तुम वहां नहीं पहुंच पाएगा। That's why Paul is saying, let your eyes be focused on the author and the finisher of your faith, Jesus Christ. Right? पहला चीज, we must have the vision right. We must have your family vision. हम लोग जैसे ना घर में मांगता, हम लोग 5 साल में मांगता घर ले ले, घर के विजन, मोटर के विजन, तुम्हें शादी के विजन, सब कर लेता हम लोग। और परमेश्वर में विजन, अभी वेट करना पादरी, अभी हम नहीं सकता, कमिट करे। अरे बाप, तो कब करेगा? परमेश्वर के काम करे। तुम्हें बुलाई से, पादरी नहीं बुलाई से। हम अपन मेंबर्स के, पादरी नहीं बुलाई तुम्हें बाबू। उसके प्लान है प्रीडेस्टिन्ड वर्क, वो तुम्हें सेव करिस ताकि तुम्हारा परिवार, तुम्हारा फ्रेंड, सबके वो सेव कर सके। तुम्हारे जीवन के जब तुम परमेश्वर में बढ़ेगा, लोग देख के तुम्हें प्रभु के पहचाने सके। बिकॉज दैट्स व्हाई सबके टेस्टिमनी डिफरेंट है, राइट कि नहीं? सबके टेस्टिमनी डिफरेंट है। सो पहला चीज विजन, फोकस्ड विजन। नंबर 2, ट्रांसफॉर्म्ड लाइफ। आप देखना बाइबल जगह जगह बताए, बोले गॉड हैज क्रिएटेड अ न्यू इमेज। परमेश्वर, अब हमारे प्रभु जिसने हमें रचना किया है, अपने पहचान में हमारे अंदर, 2 Corinthians chapter 5 verse 17 में कहता है कि he has behold all things, old things have passed away, behold all things have become new. We are newly created inside, but चरित्र में नहीं है। See, eternal life जो गार्डन ऑफ ईडन में लॉस्ट बहरा, प्रभु यीशु मसीह में हम लोग के वापस मिले। अब तुम है, यू आर लिविंग इटर्नल लाइफ, और तुम्हारा काम है कि कभी मरना नहीं, कभी पाप नहीं करना। पाप करेगा, पाप तुम्हें मौत के घाट पे लेके जाए।
That's why Bible says Christian cannot sin. Because you have got eternal life of God in you. तुम्हारा काम है eternal life खुद जियो इस दुनिया में. वो eternal life तुम्हारा नहीं है, यीशु मसीह की लाइफ है. Galatians 4:6 बताए कि the spirit of his son comes into your heart, कि प्रभु यीशु मसीह की आत्मा तुम्हारे जीवन में आता है और उसी आत्मा को तू जी रहे हो. यीशु मसीह का प्राण, उसके जीवन तू अपने अंदर जी रहा है जो अनंत काल के है, और उसमें जीने से, उसके अनुकूल चलने से तू प्रभु के साथ स्वर्ग स्थानों पे रह सकता है हमेशा के लिए. सो हम सब, जैसे गार्डन ऑफ ईडन में खुदा ने दे दिया शुरुआत में अनंत काल की जीवन, यीशु मसीह में प्रभु फिर दे दिया तुम्हें. दैट्स व्हाई यू आर जस्टिफाइड. अब इस अनंत काल के जीवन को जीना तुम्हारा काम है. कोई जो उसमें लापरवाही में जिएगा उसको अकाउंटेबिलिटी देना पड़ेगा. प्रभु सभी का हिसाब लेगा. इसीलिए सो तू अनंत काल के जीवन जिए और अपने परिवार को उसी में नर्चर करे. प्रेज़ द लॉर्ड. शारीरिक रूप से हम लोग बोलेगा बेटा अच्छा से पढ़ना, डॉक्टर बनना, लॉयर बनना, ये बनना, वो बनना. उससे ज्यादा जरूरी है हम लोग के प्रभु क्या चाहता है बेटा तुम्हारी लाइफ से हम लोग वही बने. वरना लॉयर डॉक्टर सब कुछ करे के बाद में कुछ बोले हम सब छोड़ के कहां था प्रभु के सेवा में. वही बात पहले सोच लेता. समझ गया. सो लेट्स थिंक अबाउट इट एंड मे गॉड ब्लेस यू. सो गॉड इज ट्रांसफॉर्मिंग. हम लोग पढ़ा कि वो हम लोग के चरित्र को बदले. कैसे बदले? कि हम लोग के जीवन में एक नया कैरेक्टर आवे, नया लाइफस्टाइल आए और हमारा जीवन जो है प्रभु के तरह सभी के लिए आशीर्वाद बने, सभी के लिए चंगाई लेके आए, सभी के लिए आशीर्वाद लेके आए. तुम जहां जाएगा हाथ रखेगा लोग चंगाई को प्राप्त, छुटकारा दे, लोगों को बंधन से निकाले ताकि वो जीवन दुनिया देख सके. तो हमारा परवरिश उस भाग में होना चाहिए. प्रेज़ द लॉर्ड. Every leaders in the church, every man in the church should lay hands and people should be healed. Right? अगर जरूरी है next time मैं आऊंगा, we will talk about spiritual warfare. अगर वो प्रभु ने चाहा टाइम रहा तो we can always do that. ताकि warfare को समझना जरूरी है. और तीसरा चीज परवरिश में होता है inheritance. Our final destiny कहाँ होता है? तुम्हारा final destiny क्या होना है? हम स्वर्ग जाएंगे. राइट. सब कोई बोले हम लोग है नहीं प्रभु यीशु मसीह हम लोग स्वर्ग जाएंगे. नहीं, तुम स्वर्ग में बैठा है यार, वहीं रहो, कहीं नीचे उतरेगा. समझ गए ना? ऑल दैट जीसस इज गोइंग टू डू. हम लोग के जीवन जब हम स्वर्ग स्थानों पे बैठते हैं, हमारा विश्वास, हमारा जीवन वहां है. प्रभु के अगुवाई में हम उस जीवन को जिएंगे. एक दिन प्रभु यीशु मसीह में परिपूर्ण हो जाएंगे. हम लोग उसमें समा जाएंगे. दैट्स व्हाई बाइबल बताता है हम लोग एक बॉडी है, हम लोग एक शरीर है. यीशु मसीह हमारा सर है. हम लोग सब यीशु मसीह में लिटरली समा जाएंगे और यीशु मसीह ही में हम लोग स्वर्गीय स्थानों पे बैठेंगे. Right? And God is presenting what? Jesus is presenting what? His bride, his beautiful church, one bride. ढेर नहीं रही. और हम लोग सब एक्के में हैं. हम लोग में कोई डिवीजन नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है. We are one. So Father's Day today, I believe that God wants to speak to you today, his heart. Well, I'm drawing all the children to the Father and fathers to the children. And then I want you people to raise your children in the right way. Raise your generation because I have blessed you to a everlasting generation. Blessing. तो हम मांगता तुम राइट काम करो ताकि तुम्हारा लड़का तुमसे सीखे. और खाली नहीं बप्पा इसे करत रहा बोल के उस सोच सोच के नहीं, बट तुम्हारा शिक्षा. इसीलिए बोलता है डिसिप्लिन एंड इंस्ट्रक्शन कौन चाहिए? तुम मांगो बात करो, खाली करो नहीं. तुम जैसे बात करेगा लड़कन सीखी. हमारा बप्पा ऐसे बोलिस रहा, ऐसे समझाइस रहा. तुम अगर बाइबल पढ़ के इंस्ट्रक्शन देगा तो इंस्ट्रक्शंस के द्वारा. तो दो बातें वहां पर है, एक डिसिप्लिन है, दूसरा इंस्ट्रक्शन है. बात करो बच्चों से ताकि वो लोग जीवन में कोई जगह फैसला बनाने के टाइम हमारा बप्पा हमें बताइस रहा. दिस इज माय फादर्स इंस्ट्रक्शन. हम लोग कैसे बोलता दिस इज रिटन इन द बाइबल. हम पढ़ा बाइबल में है तो व्हाट आर यू सेइंग? हमारा बप्पा हमें बताई से हम वही करेगा. तो जब तुम अपन बच्चन के बताएगा तो वो अपन बाप पे फक्र करी. ओके, लेट्स बी प्राउड फादर्स टू योर
चिल्ड्रन जिसके तुम नेक्स्ट जनरेशन, इटर्नल जनरेशन तक आगे बढ़ाता है। प्रेज द लॉर्ड। आखिरी विचार हमारे, एंड आई वांट टू प्रेजेंट गॉड फॉर यू। हम लोग जो पादरी लोग हैं ना, दाऊद कहता है कि परमेश्वर के अभिषेक किया हुआ पर कोई तुच्छ रूपी ना देखे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो पादरी है या कोई भी पादरी हो, वो खुद पे धर्मी नहीं है। उसका जो पुकार है वो प्रभु में है। उसका जजमेंट करने वाला प्रभु है। अगर हम लोग सब चेच के ऊपर उसके उंगली कोचे लगेगा, वैसे कोचाई सब बगल से बेचारा कुंजी करी। यही दाऊद राजा बताया है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने उसको, अभी तुम बोलेगा हम प्रभु के बात सुनता है, ब्रदर हम आई लिसन टू गॉड, बट इफ यू डोंट वांट टू लिसन टू द पर्सन गॉड इज टॉकिंग विद यू, गॉड के तुम देखा नहीं है, बट जिसके तुम देखता है, अगर उसके तू अपन पिताश्री नहीं माना, अपन स्पिरिचुअल फादर, हमारे चर्च में आएगा सब हमारा लड़का लड़की लोग ने, एक औरत के छोड़े, राइट? सब लड़का लड़की लोग हमारे। अब यहां पे हमारा कितना लड़का लड़की लोग ने, नहीं हाथ नहीं उठाना। एक के बर्थडे हम लोग कल सेलिब्रेट करेंगे। So many, right? The point is, we carry God's heart, and God's heart is a father's heart to the people. इसीलिए हम लोग उस जगह पे खड़ा है कि हम लोग पिता के जो दिल है लोगों तक पहुंचा सके। तो तुम्हारे पादरी का तड़प, उसका दिल का जो पुकार है, हमेशा ध्यान देना, क्योंकि उस पर, उसके द्वारा प्रभु तुम्हारे तक बात करता है। We are not here, ये पादरी लोग के प्रीचिंग नहीं हो एक चाहिए से, is what God wants to say to these people. Praise the Lord. तो हम लोग चर्च के नर्चरिंग में हम लोग ऐसे देखें कि एवरीबॉडी के लिए, सब के लिए एक मेंटो होना चाहिए, एक के मेंटो होना चाहिए। अगर जॉर्डन में है, फिर तुम्हारा मेंटो बहरे कैसे रही? बेनीहीन के काय मेंटो बना लिया, ओरल रॉबर्ट के नहीं, वो लोग बहुत अच्छा प्रचार करे, करत हो ही, लेकिन तुम्हारा बाप नहीं है। Are you with me? वो काका दादा बहुत अच्छा से हमें ख्याल करे, हमें बहुत प्यार करे, लेकिन तुम्हारा बाप नहीं है। समझ गया? We all need to understand that, because शैतान तब तुम्हारे बीच में ना काम करे सके, ना ही चर्च के हिलाए सके। So as Father's Day है, let's get Father's heart in order. Praise the Lord. पिता का जिम्मेदारी क्या है? शादी करो यार। पिता के नहीं, पुरुष का जिम्मेदारी क्या होता है? शादी करो, दोनों मिलके धर्मी बच्चे पैदा, जनरेशंस रेस करो। और वो जब पिता बन जाता है तो पिता का जिम्मेदारी होता है रेजिंग योर चिल्ड्रन। तीन चीज हम लोग देखा, फोकस, विजन ना, राइट विजन, राइट परवरिश होना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन, लाइफ में वो चेंज होए, और तीसरा चीज इनहेरिटेंस। हम लोग ये रास्ता में छूटेगा नहीं ना, फाइनल डेस्टिनी इन द लॉर्ड। हमारा निगाह प्रभु में है और हम स्वर्ग स्थानों पर, वी विल इनहेरिट। और याद रखना, इनहेरिटेंस के जब बातें होते हैं, बाइबल कहता है कि गॉड इज वर्किंग विद ऑल हिज पावर इन योर लाइफ so that you will get the inheritance that God has got for you already planned from before. तो सब कुछ जो प्रभु कहता है तुम्हें कुछ करना है, कुछ नहीं, तुम कुछ नया नहीं सकता करे, बट आज्ञाकारी रह सकता। So teach your family, your children that. Let's be obedient to God. Let's walk with God. Let's live with God. Praise the Lord. और फिर आखिरी में हम लोग देखा कि जब परमेश्वर अपन चर्च से बात करे, वो अपन पवित्र स्थान से बात करे। He has placed a man of God through whom God is speaking to your church. And because we are men, we may have a lot of weakness in us. तुम्हारे पिता में अगर कोई वीकनेस है, तुम्हारा हक नहीं है उसके कोचे के, बट तुम्हारा हक है पिता से प्रेम करने के। हमारे बाप के इतना सुंदर बना दो, दिल इतना अच्छा दे दो कि हमारा बापा, वी एंजॉय आवर फादर्स कंपनी। प्रेज द लॉर्ड। सब कोई तुम लोग पुकारेगा, जिसके परमेश्वर अपन हार्ट लोक तलक पहुंचाए मांगे, उसके शुद्ध वो काहे नहीं करी? बिकॉज दैट्स व्हाट गॉड
माय पास्टर इज गोइंग टू स्पीक टू मी, बट उसके दिल एकदम मुलायम कर दो परमेश्वर, रोज डांटे हमें, राइट? नहीं ना, इन कहाँ ब्रदर जोसेफ कहाँ डांटत हो यार, डांटे वाला तो हम रहा सबके, ठीक है ना? सो द पॉइंट इज कि ऑलवेज प्रे फॉर द मैन ऑफ गॉड so that he will draw from God's heart and speak to you. अपन मन गढ़ंत नहीं दे. So always चर्च आए से पहले, चर्च आए से ने मंडे से शुरू करो संडे तक, परमेश्वर यस के हफ्ता भर जगह के रखो कि वो तुम उसके जो वचन देगा वो संडे के हम लोग के दे, हमारा दिल भर जाए मांगे, हमारा परिवार में आशीर्वाद आए. Praise the Lord. This church will change. So let Father's Day today remind us of the Father's heart. सब बात में से एक बात, वी आर डेड टू द फ्लैश. तो कोई मनराजी हिंदुस्तानी या नहीं है, कोई लंबसिया नहीं है, कोई सुबह वाला नहीं है, ठीक है ना? समझ गया ना? वी ऑल हैव डाइड एंड वी ऑल लिव इन जीसस एंड वी ऑल आर स्पिरिट बीइंग्स. प्रेज द लॉर्ड. तो ये बड़ा बात है. बट अगर हम लोग स्पिरिट बीइंग है तो हम लोग नया जीवन में है, नए रचना में है. नया रचना में सिर्फ मसीह हमारा अगुवाई करता है, राइट? अगर उसके अपने आप में समझे मंगना कि हाउ वहां पे पिता का दिल वो सभी को कहता है कि गॉड इज इन ऑल, ही इज वन गॉड, फादर ऑफ ऑल, गॉड इन ऑल हु वर्क्स थ्रू ऑल. इफिशियंस चैप्टर 4 में आपके मिली, वर्स 3 से लेके वर्स 6 तक पढ़ लेना. ब्यूटीफुली गॉड इज सेइंग हम सब कैसे बटोर के अपन में कि आई विल बी द गॉड एंड आई विल बी द फादर ऑफ ऑल. और हम सब के अंदर काम करेगा, सबके द्वारा काम करेगा, ताकि हमारा जो योजना है, प्लान है, वो पूरा होए. सो लेट दिस फादर्स डे हम लोग के रीअलाइन करे, हम लोग के दिल में, हम लोग के विचार में, हम लोग के घर में, हर बाप के दिल में. हर बाप के मतलब है हर परिवार के दिल में. प्रेज द लॉर्ड. और हमारे चर्च में, ताकि परमेश्वर की इच्छा जो है वही पूरा होए और प्रभु की महिमा होए. प्रेज द लॉर्ड.